एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो गाइस, हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और नहा धो के मैं एकदम रेडी हूँ। रेडी मतलब ब्रेकफास्ट रेडी हूँ। और ये देखो कितना अच्छा नज़ारा है सुबह सुबह यहाँ पर। बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है ये होटल। सब कुछ दिखता है यहाँ से। ये देखो। और बस हम लोग अब बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं कि वो लोग भी निकले। हम लोग ब्रेकफास्ट कराते हैं आज, जहाँ पर आज वेन्यू पे ही हम लोग का ब्रेकफास्ट लगा है, तो वहीं जाएंगे हम लोग और ब्रेकफास्ट करके आएंगे। फिर एक यहाँ पर मतलब मायरा की रस्म है जो मैंने कल आप लोग को बताया था, उसके लिए रेडी होंगे हम। क्विक सा रेडी होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा रेडी, क्योंकि शाम में फिर शादी के लिए भी रेडी होना है। आ रही हूँ मम्मी। कितना बढ़िया है राजस्थानी लाइट सेट कर रखी है व्यू के साथ। तो देखो चलो दरवाजे की कसम से पहले देखो। ये देख सकते हो आप, चीकू यहाँ पे नाश्ते का मज़ा ले रहे हैं और कितनी सारी वैरायटी है नाश्ते में। आधी तो उन्होंने ली भी नहीं है प्लेट में। और यहाँ पे मम्मी पापा भी ले रहे हैं आनंद। और बहुत सारी, वो तो मजा ही कुछ और था। यहाँ तो कहाँ आएंगे अभी। नहीं यार, वो तो लेने आती थी फटाफट से। कल तो बहुत है नहीं यहाँ। अरे वो अंदर होती है डीप। नहीं, मेरे को दिखी। अरे ये पानी दूसरे पर्पस वाला है इधर। हाँ, ये वो वाला है। मैं गाय को खिला देती थी। मछली तो होनी चाहिए वैसे। चलो थोड़ी सी दे दो जी को, मम्मी को। मेरे को डर लगता है हाथों से। आराम आराम से खिलाओ ना मम्मी। रजगी कह रही कुछ और खिलाओ। आप कैसे नहीं खा रही? अब जिसके हाथ से जितना लिखा उतना ही खाएगी। देखो यहाँ पे सीधे पे लिखो कि पीछे पे लिखो? सीधे पे लिखो। आगे सीधे सीधे। फ्रंट में, ये फ्रंट है, वो है फ्रंट, ये होता है, ये बैक है। हाँ, ऐसे देते हैं, वैसे देते हैं, ऐसे देते हैं। दोनों पे लिख दो। सूरज कुमार गुप्ता लिखना है, SURAJ, बड़ा बड़ा। सो गाइस, हम हो गए हैं रेडी। और मतलब बहुत ज़्यादा रेडी तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत ही हो गई, क्योंकि अभी शादी के लिए रेडी होना है, तो तभी अच्छे से रेडी होंगी। अभी बस जल्दीबाजी में रेडी हुई हूँ। और जो मैंने कल वाली पोशाक पहनी थी ना, वो मेरी शादी के टाइम की, मेरी भाभी के घर से आई थी मेरे लिए। और ये वाली भी मेरी शादी के टाइम की, मेरी भाभी के मायके से आई थी मेरे लिए। मतलब 22 आज लाए थे दोनों ही, कल वाली भी भाभी घर से और आज वाली भी। और चीकू को टेंशन है इनके बाल कटवाने की, चीकू ने पहना है आज। और मायरे की रस्म स्टार्ट हुई है। हम लोग थोड़ा लेट है गाइस। मैं हील पहन के मेरे पैर इतने दुख गए हैं, मैं चप्पल में आ गई हूँ आज। कहते हैं ना, जैसे जैसे फंक्शन एंडिंग की ओर आता है कि रेडी होने की मोटिवेशन एंड होने लगती है, बस वही हो गया। और बल्कि अभी मेन फंक्शन बाकी है। रात में भी मैंने चप्पल में नहीं, रात में मैंने हील पहनी थी। भाई रोड से काट दिया। नहीं सॉरी। देखो यहाँ सही से आ रहे हैं। और ये है गाइस आज के फंक्शन का लुक। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया था राजपूतानी पोशाक पहनना। अगर आप लोग को भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे तो बहुत जल्द मैं आप लोग के लिए फिर से ये वाला लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ और बहुत जल्द व्लॉग में लेकर आऊँगी इसका मेकअप लुक। और देखो यहाँ पर सारे लोग मायरा के फंक्शन के लिए इकट्ठे हो गए। और ये जो सारा सामान आप लगा हुआ देख रहे हैं ना, ये दुल्हन के मामा के साइड से आता है। और आपको पता है ताराबाईसा के जो भाई हैं, उनकी भी शादी 20 दिन पहले ही हुई थी, तो उनकी वाइफ के लिए और उनके लिए भी यहाँ पर सारे गिफ्ट्स आए थे मामा के साइड से और बाकी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी।
यहाँ पे सबने सबको तिलक करके गिफ्ट्स देना स्टार्ट किया। यहाँ पे भैया और भाभी बैठे हैं, तो भैया कुंवरसा है, यहाँ के दामाद हैं, तो भैया और भाभी को भी इनके हर फंक्शन में से बैठना होता है। उनके लिए भी सब जगह से, मतलब इनके घर में ऐसा होता है किसी का भी कोई फंक्शन होता है तो पूरी फैमिली के लिए सारा सामान आता है, और ऑब्वियसली दूल्हा दुल्हन के लिए ज़्यादा आता है। तो अभी अभी नई बहू भी आई थी तो उनके लिए भी आया है। और ये तारा बाईसा की मम्मी है, यानी कि काकी सा, उनके लिए उनके मायके की तरफ से रिंग और सब कुछ आया था, मतलब जो भी गोल्ड की चीज़ें नॉर्मल हम लोग के यहाँ पे भी चलता है जैसे वैसे आया था। तो यहाँ के इनके ट्रेडिशन के हिसाब से इनकी जो चीज़ें यहाँ पर आई थी इनके लिए, तो यही सारा कल्चर मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड किया आप लोग को दिखाने के लिए। और ये तारा बाईसा हैं बैठी हुई, और यहाँ पर इनके घर से इन लोग के लिए पोशाक भी आई थी, जो काकी सा है उनके लिए पोशाक भी आई थी। तो यही पोशाक उन्होंने शादी वाले दिन भी पहनी थी, क्योंकि उनके भाई के घर से आई थी। और ये थोड़ा सा नेक होता है, शगन होता है, जो ये लोग अपने रिचुअल्स के हिसाब से यहाँ पे रखते हैं। तो वही सब मैंने आप लोग के लिए रिकॉर्ड किया ताकि आप लोग भी देखो कि राजस्थान में किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। और मतलब जितना भी मिठाई होगी, गोल्ड होगा, कपड़ा होगा, सब चीज़ यहाँ पे दिखाई जाती है। सबको तिलक करते हैं लोग पहले, और फिर बारी बारी से सबको जो जो भी सबका नेक बनता है उस हिसाब से नेक यहाँ पे दिया जाता है। और कुछ रस्में मतलब हमारी एब्सेंस में भी यहाँ पे हुई हैं, वो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि हम लोग नहीं थे तब वहाँ पर। और यहाँ पे मेरी मम्मी वगैरह भी सेम चीज़ कर रहे हैं, मेरे पापा मम्मी भाभी सा, दूल्हा दुल्हन जो अभी भैया की शादी हुई थी, बहू आई थी घर में, उनके लिए भी जो नेक रख रहे थे। और तारा बाईसा की शादी थी, तारा बाईसा का नेक यहाँ पे रख रहे थे। तो वही सी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। तो भाभी सा उनको बता रही थी कि मम्मी ऐसे करना है ऐसे करना है, क्योंकि ऑब्वियसली भाभी सा का मायका है तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि यहाँ पर कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें हो रही थी। और फिर मेरे ससुराल से भी, क्योंकि कार्ड मेरे ससुराल के लिए आया था, तो मेरे ससुराल से भी शगन गया था यहाँ के लिए, तो वो भी हम लोग ने रिकॉर्ड किया है। मतलब मैं भी खड़ी थी पर पता नहीं पापा वीडियो बना रहे थे तो मैं आ नहीं पाई। वैसे यहाँ पे यही होता है कि लड़के ही लड़के को तिलक करते हैं, तो यहाँ पे पापा तिलक कर रहे हैं और यहाँ पर चीकू तिलक कर रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं आ पाई क्लिप में। तो हम लोग ने यहाँ पर जो भी मतलब जो भी सबका अपना अपना होता है वो सब लोग यहाँ पर देते हैं। जैसे हम लोग रिसेप्शन में जाके देते हैं ना, वैसे यहाँ पे मायरा में हो जाता है। अगर हम लोग मायरा में प्रेजेंट है तो हम यहीं दे देंगे। बाकी यहाँ पे अंजू आंटी और पप्पी अंकल भी सेम चीज़ कर रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें मैंने आप लोग के यहाँ पे रिकॉर्ड की है। मैं चाहती थी कि जितना ज़्यादा मैं आप लोग को राजस्थानी कल्चर दिखा पाऊँ उतना ज़्यादा राजस्थानी कल्चर यहाँ पे दिखाऊँ। हम लोग आ गए थे और उसके बाद सोचा आके चेंज कर लेते हैं। मम्मी पापा वगैरह को मार्केट जाना था और आज रात को हम लोग को निकलना भी है, तो मुझे और चीकू को तो पैकिंग करनी है, तो हम लोग तो कहीं नहीं जाएंगे। पर चेंज करने आई थी, चेंज ही नहीं कर पाई, सिर्फ ज्वेलरी उतारी मैंने। और अब सब लोग लंच के लिए बुला रहे हैं, तो मम्मी ने बोला ऐसे ही चल पड़। अभी मैंने इसको सिर्फ दुपट्टे की तरह से कैरी कर लिया है पोशाक पे, क्योंकि अब दोबारा से चुन्नी सेट करना मेरे बस की तो है नहीं, मुझे आता नहीं अच्छे से सेटअप करना, भाभी करती हैं चुन्नी मेरी पिनअप। तो अभी मैं ऐसे ही रूप में जा रही हूँ लंच करने। और चीकू वहाँ से डायरेक्ट अपनी दाढ़ी सेट करवाने चले गए थे, सेट करा लिए शाम के लिए अपनी अब सही लग रहा है? अब सही लग रही है। अब तुम शैम्पू हमको बढ़िया अपने बाल धो लेना। वो शॉप की एक बार लोकेशन भेज देंगे, मुझे मेरे को जाके देख लो। मम्मी देखो जरा इधर, मैंने आपके कल से सिंदूर लगाया अब तक टिका हुआ है। मेरे टिकता ही नहीं, मेरे को हर दिन लगाना पड़ता है। गाइस ये है बढ़िया सा स्वादिष्ट लंच। सच में जब मैं व्लॉग एडिट करी ना तब भी देख के मुँह में पानी आ रहा है। इतना टेस्टी खाना था यहाँ पर ना कि सब लोग एकदम, सबका मन खुश हो रहा था। छाछ थी, मतलब आप ऐसा बोलोगे कि क्या नहीं था यहाँ पे खाने में, सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे मम्मी और आंटी मार्केट जाने के लिए रेडी थे और मैं तो नहीं जाने वाली थी, इसलिए मैं तो उन्हीं कपड़ों में आ गई थी यहाँ पर खाना खाने के लिए। और यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए रिकॉर्ड किया है कि किस तरीके से यहाँ पर लंच का अरेंजमेंट किया गया था। आप देखो कितने प्रॉपर तरीके से, मतलब हर एक फंक्शन पे वेन्यू पे ही हमारा लंच ब्रेकफास्ट डिनर 2 दिन का पूरा था। और कितना बड़ा अरेंजमेंट सबने किया हुआ था यहाँ पे, आप देख सकते हो। मैंने भी आपको सैलेड और वो सारी चीज़ें दिखाई। और आप डिशेस देखोगे ना जब तो आप बोलोगे क्या नहीं था यहाँ पे। मतलब जितनी भी राजस्थान की स्पेशल चीज़ें होती है ना, इन 2 दिनों में हमने वो सब खा ली। भैया ने तो जो हमें बाहर जाके खिलाई सो खिलाई, लेकिन शादी में भी जाके हम लोगों ने हर वो फेमस चीज़ यहाँ की खाई है। और खाने में मैं आपको बोलूँगी कोई कमी नहीं, मतलब
इतना बढ़िया खाना था कि आप किसी भी चीज़ में ये नहीं बोलोगे कि यार ओवर स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा मसाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही टेस्टी खाना लग रहा था सबको। मतलब ऐसा होता है ना जैसे चीकू को स्पाइसी खाना होता है, मेरे पापा को बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना होता है। तो मैं देख रही थी कि दोनों ही तारीफ़ कर रहे थे, तो मैं देख रही थी कि कितना बढ़िया है कि दोनों को ही पसंद आ रहा है, तो कितना बढ़िया खाना होगा। और ये भरवा मिर्च यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस थी। भरवा मिर्च बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। इसके साथ यहाँ छुआरे की चटनी मिलती है, और ये देखो गरम गरम रोटी साथ साथ सेकी जाती है और उसी टाइम सब लोग को दी जाती है। और जिसको घी की नीड है नहीं है वो अपने हिसाब से यहाँ पर घी लगा सकता है। यहाँ पे इतना बड़ा एक बोल रखा हुआ है घी का, वो आप सामने देख सकते हो। और उसमें एक बड़ा सा स्पून है जिससे आपको जितना भी दाल में घी डालना है, रोटी पे घी लगाना है, सबसे घी लगा सकते हो। और साथ साथ पूरियाँ भी यहाँ पे तली जा रही थी गरम गरम। जिसको भी पूरी खानी है वो पूरी खाए, रोटी खानी है रोटी खाएँ। बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट था। और ये है वो घी का बोल जिसकी मैं बात कर रही थी कि देखो कितना बड़ा घी का बोल रखा हुआ है यहाँ पे। हाथ धो लिया, हाथ धो लिया। धोने लगी। कहाँ जा रहे हो? तू खा ले बेटा। जा रही हूँ। फिर चीकू कैसा लग रहा है खाना है का? इधर देख के बोलो। पापा, यहाँ के खाने के बारे में क्या विचार है आपके? यहाँ के खाने के बारे में क्या विचार है? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। एक सेकेंड। ऊपर से बोल रहे बहुत अच्छे विचार हैं। एक्सीलेंट है। अगर एक्सीलेंट से कोई ऊपर का नंबर होता तो वो देते। क्योंकि यहाँ पर जितने प्रकार की डिशेज हैं वो हमने कभी ना देखी थी ना कभी खाई थी। राजस्थान में आकर के जो आज हमें जो सारा हिसाब हमने देखा है, यहाँ पर चपाती भी कभी किसी काउंटर पे कम नहीं हो रही है, पूरा रश है, लेकिन किसी पे चपाती कम नहीं हो रही है, पूरी भी कम हो रही है, गर्मा गर्म आ रहा है। और मिर्ची बड़ा तो लाजवाब है। मिर्ची बड़ा। और एक खजूर की जो चटनी है उसकी अपनी वो किस चीज़ की चटनी थी वो क्या होता है, छुआरा। छुआरा चटनी शानदार, अति सुंदर। कभी भी कोई आए, अगर राजस्थान आए तो इस फूड को जरूर एंजॉय करें। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। और ये गाइज यहाँ पे मम्मी पापा निकल गए हैं। तो गाइज हम लोग लंच करके आ चुके हैं, और अभी ये जितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी ना इसका सारा काम हो चुका है। तो मैंने सोचा अभी जब तक मम्मी पापा मार्केट गए हैं तब तक मैं ये सारी चीज़ें अरेंज कर देती हूँ, बिकॉज ना बाद में मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा ये सब कुछ अरेंज करना। और अगर अभी अरेंज कर दूँगी ना तो संभल के सब कुछ, मतलब कुछ गुम भी नहीं होगा, कुछ मतलब मुझसे मिस नहीं होगा, और अच्छे से सारी ज्वेलरी चली जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा जब तक मेरे पास टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करते हुए सारी ज्वेलरी पैक कर देती हूँ, कि अब ये ज्वेलरी डलनी नहीं है, ये सब हम लोग पहन चुके हैं। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पैक कर देंगे, क्योंकि हम लोग को आज रात में ही निकलना है। तो मैंने सोचा जो रात में हमें कपड़े पहनने हैं बस वो निकाल के रखूँगी, बाकी सब पैक कर दूँगी और लगेज पैक हो जाएगा। फिर हम टेंशन फ्री आज शाम में वेडिंग का फंक्शन एंजॉय कर पाएंगे। तो मैं बाकी का काम निपटा देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस पिछला क्लिप थोड़ा सा गड़बड़ शूट हो गया था चीकू से, और ये देखो रूम से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग है शादी का, तो उसको मिस मत करना गाइस। और आई होप आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।